Welcome learners, welcome in social science class. Dear learners, today in this video we are going to talk about NCERT Class 7 Social and Political Life. Today we are going to discuss Chapter 1 on Equality. This is our part 2 and today our topic is Other Kinds of Equality. So this is our topic, other kinds of equality. So dear students, in our last video we discussed the story of कांता. और कांता जो है वो अकेली नहीं है, वो एक पूरी एक तरीके से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. उनके जैसे भारतवर्ष में और भी बहुत सारे लोग हैं. सो कांता इज़ one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. जिनको वोट करने का राइट तो मिला हुआ है, बट उनकी जो डेली लाइफ लिविंग है और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इक्वल नहीं हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. और इंडिया में पॉवर्टी जो है वो एक अकेला बेस नहीं है जिसके ऊपर हम इनइक्वालिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और भी बहुत सारे वेज हैं जिसमें इनइक्वालिटी शो होती है. वो कौन से हैं अब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन बिलो. तो यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में हैं 2 स्टोरी पढ़ेंगे और ये जो दोनों स्टोरी हैं ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. और ये जो दोनों कहानियाँ हैं ये सच्ची कहानियों पर ही बेस्ड हैं. दैट मीन्स वो किसी के साथ हुई हैं, वो रियल स्टोरीज़ हैं जो हम इस चैप्टर में हमारे पढ़ेंगे. एंड जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी डिफरेंट तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं. और उनमें सबसे जो मेन है हमारी वो है सबसे पहली हमारी caste system. So this is really very common in our India. So one of the more common form of inequality in India is the caste system. So ये जो कास्ट सिस्टम है ये हमारे इंडिया में एक तरीके से रूट कोज है हमारी इनइक्वालिटी का. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस वेरी यंग. अगर आप इंडिया के किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत छोटी सी उम्र में ही ये एहसास हो जाता है कि या हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि कास्ट कैसे मैटर करती है और हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट अपर कास्ट है, कौन लोअर कास्ट है. तो ये हमें गांव में तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, बहुत ही वेरी यंग एज में हम इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं. हाँ, अर्बन एरियाज़ में आप कह सकते हैं कि कुछ हाईली अर्बन एरियाज़ जो आप कहेंगे तो वहाँ पर शायद बच्चों को ये चीज़ रियलाइज़ ना हो. बट ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में या अर्बन इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करती. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. आपको ऐसा लग सकता है कि अर्बन इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करती, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी. Just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. So dear students, यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ये मैट्रिमोनियल्स हैं. मैट्रिमोनियल्स होते हैं शादी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती हैं न्यूज़पेपर के अंदर. सो ये एक इंग्लिश आप इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं. ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है और इसमें बोला गया है कास्ट नो बार SC/ST एक्सक्यूज़. SC/ST का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सो जो लोअर कास्ट है हमारी, यहाँ पर उनके बारे में बोला गया है कि वो अप्लाई ना करें, उनको एक्सक्यूज़ किया जाता है, वो इसके लिए अप्लाई ना करें. उसके बाद सेकंड एडवर्टाइजमेंट है, उसमें लिखा गया है कि क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल के लिए क्या है गुप्ता बॉयज़. सो यहाँ पे गुप्ता जो है वो कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बोला गया तमिल ब्राह्मण. तो देखिए यहाँ पे ब्राह्मण आ गया है. तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हो रही है. सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अर्बन इंडिया है उसके अंदर भी
कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे, कहानी है उससे हम जानेंगे हमारे जो इंडिया के अंदर जो दलित्स हैं वो कौन हैं, और जिनके बारे में हमने हमारी 6th क्लास जो स्टैंडर्ड है उसमें भी हमने पढ़ा था, अनटचेबल्स के बारे में। सो नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। सो एक दलित बच्चा है, उसने एक स्कूल अटेंड किया था, उसमें उसके साथ जो हुआ उस घटना के बारे में, उस स्टोरी के बारे में हम इस बुक में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टर्म जो दलित है उसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दलित। सो दलित मीन्स, Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. So दलित जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्रोकन। दलित मीन्स ब्रोकन, और ये जो दलित वर्ड्स है वो हमारी सोसाइटी में जो लोअर कास्ट है उनको एड्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये वर्ड इसलिए भी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अनटचेबल वर्ड्स जो है वो उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। सो ये जो दलित वर्ड है इससे ये नोटिस होता रहता है, ये पॉइंट आउट होता रहता है कि इनके साथ, इस कम्युनिटी के साथ पास्ट के भी जो बिटर जो एक्सपीरियंसेस हैं और कंटिन्यूसली जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ताकि उसको रिप्रेजेंट कर सकें। सो दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कॉन्टिन्यू टू बी, कैसे उनके साथ पास्ट में और अभी भी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। सो अभी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं एक दलित फेमस राइटर हैं, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में जो कहानी लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं, जिसका ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है उसका नाम है झूठन। सो ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। वो बताते हैं कि जब मैं स्कूल मैंने ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं बिठाया जाता था, उनसे दूर, सिट अवे, उनसे दूर बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और अक्सर जो है मुझे फर्श पे बैठने के लिए बोला जाता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जहाँ वो बैठते थे उसकी पहुँच से उनके मैट को जो है वो दूर रखा जाता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, और मुझे अक्सर जो है सबसे पीछे और अक्सर डोर के पास बैठने के लिए बोला जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और अक्सर बच्चे जो हैं वो मुझे बिना किसी रीज़न के मेरी पिटाई भी कर देते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 4th द हेड मास्टर, देखिए 4th क्लास में, बच्चा बहुत छोटा होता है 4th क्लास में, और ये उसके साथ तब वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सारे जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं ये उसके साथ वो जब 4th में था तब हो रहे हैं। द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in clearing it, my back began to ache. अब वो देखिए क्या कह रहे हैं कि जब मैं इतना छोटा था और मेरे सामने वो जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा था, इवन मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता था, उसको साफ़ करते करते मेरी बैक जो है उसमें पेन होना शुरू हो जाता था। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा जो है वो डस्ट से कवर हो गया था, सारी धूल मिट्टी मेरे चेहरे पे थी। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। जो डस्ट थी वो मेरे मुंह के अंदर जा रही थी, और जब मैं ये स्वीपिंग का काम कर रहा था बाकी चिल्ड्रन जो है वो क्लास में बैठ के स्टडी कर रहे थे। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेड मास्टर हैं वो अपने रूम में बैठ के मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और मेरे को इतनी भी परमिशन नहीं थी कि मैं जाकर पानी पी लूँ। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने सारा दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सो दिस स्पेक्टेकल, और कमरों से और खिड़कियों से बच्चे और टीचर्स जो हैं वो मुझे देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड
when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. और ऐसा अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही कंटिन्यू रहा। ओम प्रकाश जो है उनको डेली बोला जाता है कि आप प्लेग्राउंड को साफ़ करें। और ये कहानी जो है ये इसका एंड कब हुआ, जब एक दिन बाय चांस जो ओम प्रकाश हैं इनके फादर जो हैं एक दिन वैसे ही स्कूल के सामने से गुज़र रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है वो सफाई कर रहा है स्कूल की। सो ये देख के वो बहुत शॉक्ड हुए, ऑब्वियसली था शॉक्ड होना। सो ही कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। सो ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया उनके फादर ने, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और बहुत ऊंची आवाज़ में सभी टीचर्स को सुनाते हुए कहा, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, कि आप टीचर हैं और इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक के सामने अभद्रता जो है वो नहीं की जाती। सो आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर, बट ये याद रखना, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। सो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा और ना सिर्फ मेरा बेटा, इसके बाद इससे इंस्पिरेशन लेके हमारे और भी दलित जो बच्चे हैं वो इसी स्कूल में पढ़ेंगे और ये उनका राइट है। ऐसा जो है ओम प्रकाश के फादर ने लाउडली सबको सुनाते हुए कहा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है झूठन और दलित्स लाइफ, उन्होंने अपनी यहाँ पे अपनी बुक में अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा है। सो ये स्टोरी थी और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कैसे इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में बहुत डीपन जो है एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। और बट वी कांट से दैट कि अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी है। ओम प्रकाश जी की जो स्टोरी थी उसमें जो इनडिस्क्रिमिनेशन था वो बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम था। अब हम एक और स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो किस रिगार्डिंग है। सो डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन an incident that took place in one of India's largest cities and in common practice in most parts of our country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. ये जो कहानी है ये बड़े सिटीज़ की भी है और साथ ही साथ भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा होता है। सो ये कहानी है मिस्टर और मिसेज़ अंसारी की, जो कि घूम रहे हैं रेंट पर एक घर लेने के लिए। सो दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। सो उनके पास इनफ पैसा है तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि उनके लिए एक अपार्टमेंट को है सर्च कर दें। द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो बताता है कि हाँ मेरी नॉलेज में कुछ अपार्टमेंट हैं। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. उन्हें पसंद भी आ गया और वो उसे लेना भी चाहते थे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. सो मिस्टर एंड मिसिस का जैसे ही उस लैंड लेडी को नाम पता चला तो उसे लगा कि ये तो मोमडन है, मुस्लिम है और ये तो मीट खाते होंगे। तो उसने जल्दी से एक्सक्यूज़ बना दिया और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं ये अपार्टमेंट जो है वो आपको नहीं दे सकती। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस। और वो जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे और प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो तीनों ही बहुत ही सरप्राइज़ हुए कि एक सेकंड पहले तो वो हाँ कर रही है और उसके बाद जल्दी से डिनाई भी कर रही है।
and to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. और जबकि और ज़्यादा सरप्राइजिंग ये उनके लिए इसलिए भी था क्योंकि नेबरहुड से ही उन्हें फ़िश के कुक होने की स्मेल आ रही थी. द सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स. सो प्रॉपर्टी डीलर ने जो सेकेंड अपार्टमेंट और थर्ड अपार्टमेंट पे उन्हें दिखाया तो वहाँ पे भी ये सेम प्रॉब्लम उनके सामने आई. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names. सो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको आइडिया दिया कि सर आपको अपने नेम जो है वो चेंज कर लेने चाहिए एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार. और अपने आप को मिस्टर और मिसेस कुमार जो है वो बता दो तो आपको जल्दी से अपार्टमेंट मिल जाएगा. द अंसारीज वर रेलुक्टेंट टू डू दिस. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया ऐसा करने से. एंड डिसाइड टू लुक सम मोर. उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और अपार्टमेंट्स देखेंगे. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. उन्हें करीबन जो है पूरा महीना लग गया. उसके बाद उनको जाके एक कोई अपार्टमेंट मिला जिसकी लैंडलेडी जो है वो विलिंग हो गई देने के लिए उनको रेंट के लिए घर. सो आपने देखा कि अंसारीज जो हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज, वो मुस्लिम हैं तो उन्हें अपार्टमेंट ढूंढना कितना मुश्किल हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. अगर वो अपने आप को मिस्टर और मिसेस कुमार बता देते तो उनको जल्दी से अपार्टमेंट मिल जाता है. तो यहाँ पे भी दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी विच एग्जिस्ट इन आवर इंडिया. तो कास्ट बेसिस, फाइनेंशियली कंडीशन बेसिस हमने कांता का एग्जाम्पल देखा. कास्ट बेसिस हमने एग्जाम्पल जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का. एंड इन लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी हमने मिस्टर और मिसेस कुमार को जो प्रॉब्लम्स आई वो हमने इस स्टोरी से पढ़ी. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकग्नाइजिंग डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर knowing the three stories, now you are much able to realize that the caste system where we born, the religion we practice, the class background we come from, and whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. So हम अब इतने एबल हो गए हैं कि हमें पता चल गया है कि कैसे पीपल जो हैं वो अनइक्वली ट्रीट होते हैं इन आवर सोसाइटी. और ये अनइक्वालिटी जो है वो कास्ट और रिलीजन और फाइनेंशियली बेसिस पर है. अब देखते हैं कि जब सोसाइटी में इस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है. सो व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. तो उनका सम्मान जो है, उनकी डिग्निटी जो है उसको हार्म पहुंचता है. अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, वो हमें डिग्निटी की लाइफ जो है जीने के लिए हमें फंडामेंटल राइट देता है. और अगर सोसाइटी की अनइक्वलिटी की वजह से अगर किसी की डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है तो दैट मीन्स वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. सो इन दीज टू स्टोरीज द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया था इससे उनकी डिग्निटी को जो है वो हार्म हुआ था. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो स्टडी करने गए थे स्कूल में, बट उनको क्या बोला गया कि आप स्कूल को स्वीप करो, स्कूल को साफ करो, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था. ओम प्रकाश वाल्मीकि's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे, उनके स्कूल टीचर्स और उनके जो स्कूलमेट्स थे, जो उनके साथी थे, वो सब उसको ऐसे फील कराते थे कि वो उनके इक्वल नहीं है और उसके साथ वो बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन. और ओम प्रकाश जो थे वो बच्चे थे तो उस टाइम पे वो उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे. बट इट वाज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड
confronted the teachers. So जब वाल्मीकि के फादर ने देखा और कि उनके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, तो उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया, उनका सामना किया और उनको गुस्सा किया कि ये बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है. और इन द सेकेंड स्टोरी, द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट when person refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. अब देखिए इस सेकेंड स्टोरी में कैसे अंसारी और जो उनकी मिसेज है उनको रेंट पे कोई अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कि उनका धर्म जो है वो मुस्लिम धर्म है, तो उनको मकान नहीं मिल रहा था किराए के लिए. और जब प्रॉपर्टी डीलर जो है उनको नाम चेंज करने का सजेशन देता है तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे वो उस सजेशन को डिनाई कर देते हैं. इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि अंसारी जी और ओम प्रकाश जी दोनों की डिग्निटी जो है, दोनों का सम्मान जो है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, वो बहुत ज़्यादा उनका दिल जो है वो दुखी होता है. और जबकि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है एक तरीके से. अब डियर स्टूडेंट्स, आप खुद इमेजिन करके देखें कि अगर हमारे नेम, हमारी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे हमारे साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा तो हमें कैसा फील होगा. सो इसी तरीके से हमारी डिग्निटी भी वायलेट होगी. सो ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. वो दोनों ही ये डिज़र्व नहीं कर रहे थे उनके साथ इस तरीके से व्यवहार हो. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. उनके साथ वही सम्मान और वही व्यवहार होना चाहिए जो बाकी सब के साथ होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वीडियो आई एम very much sure that you are able to know how unequal behavior happened in our society on the basis of caste and religion, and how people treated to others on their basis, on the religion basis and caste basis, और जो कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें बीइंग अ गुड सिटीज़न हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो और सभी इक्वली तरीके से रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करते हैं और डिग्निटी जो है सबको, सबकी डिग्निटी को सम्मान मिलना चाहिए. सो आज की स्टोरी, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पे इसका एंड होता है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारत जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इक्वालिटी जो है वो कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग. थैंक यू.